ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहदिल फ़र्दिस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुम्मा सलातु वस्सलामु व तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिल उम्मीयिल मक्कीयिल मदनीयिल हाशिमीयिल क़ुरैशिय्यिल मुत्तलबी मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन अलाना इला क़ियाम यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा लअन क़ातिली फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। अल्लाहुम्मा लअन क़तलतल हुसैन व औलादिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल हुसैन अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हल मिन नासिरिन यंसुरना। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। फैज़ान ईमान, क़ब्ल इसके कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूं, एक बात कहना जो मेरे लिए ज़रूरी है। देखिए, अलक़ाब यूं ही तक़सीम न किया कीजिए। इसके बड़े नुकसानात हैं। अगर जिस शख्स में उस लक़ब की सलाहियत न हो उसे वो लक़ब दे दिया जाए तो लक़ब भी रुस्वा होता है और जिसे दिया जाए वो भी रुस्वा होता है। अभी हम लोग एक अच्छे तालिब इल्म बन जाएं वही बहुत है। अब चूंकि लिबास रसूल पहनते हैं तो मौलाना का लक़ब दिया जाता है, वहां तक तो फिर भी, लेकिन अल्लामा वगैरह, इसलिए कि हमारे यहाँ हर गए गुजरे को अल्लामा नहीं कहा जाता। हम लक़ब सलाहियतें देख के देने के आदी हैं। यूं ही हर एक को लक़ब नहीं दे दिया करते, वरना हमने भी तारीख में देखा है जिनके अंदर सलाहियतें नहीं दी उनको लक़ब दिए गए तो खिताब भी रुस्वा हो गया। एक सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब जाहिर है वो अलक़ाब में गिनाना नहीं चाहता, आपकी निगाहों में है, लिहाजा लक़ब ऐसे ही मत तक़सीम किया कीजिए। अब मैं यहां से पहले तो माजरत चाहता हूं कि अपनी गलती से नहीं, ट्रैफिक ने परेशान किया और ताख़ीर से पहुंचा, वरना 5 बजे मैं बनारस से निकल चुका था। यानी अपने घर से 4 के बाद निकल गया, 5 भी नहीं बजे थे, लेकिन अब ताख़ीर हो गई। लिहाजा माजरत चाहता हूं अगर मेरी वजह से प्रोग्राम में ताख़ीर हुई। अलबत्ता कोशिश करूंगा कि बहुत ज़्यादा तूलानी गुफ्तगू न करके
जल्दी से कुछ बातें आप तक पहुंचा दी जाए। एक मिलजुल के सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैंने जिस हदीस को आपके सामने तरनामे सुखन के तौर पे पेश किया है, अभी कुछ दिनों पहले मैंने मुबारकपुर में इसी हदीस के ज़ैल में 2 दिन तकरीर की है। उन बातों को यहाँ अर्ज नहीं करना चाहता, बस तमीद के मरहले में इतना जरूर कहूंगा कि आलम में इंसानियत में किसी भी मुल्क का रहने वाला हो, किसी भी जबान का बोलने वाला हो, किसी भी तमद्दुन, तहजीब और कल्चर से वाबस्तगी रखने वाला हो, अगर वो अज़ादार है तो उसे इमाम आली मकाम का और कोई कौल याद हो या न हो, ये कौल हर अज़ादार को याद है कि इमाम आली मकाम ने सन 61 हिजरी में करबला के मैदान में एक आवाज बुलंद की, हल मिन नासिर, क्या तुम में कोई नासिर है? हल मिन नासिरिन यंसुरुना, क्या तुम्हारे दरमियान कोई नासिर है? अगर है तो मेरी मदद करो। यानी इमाम आली मकाम ने सन 61 हिजरी में यह बात तय कर दी कि हमें सिपाही नहीं चाहिए, नासिर चाहिए। हमें मजमा नहीं चाहिए, नासिर चाहिए। हमें भीड़ नहीं चाहिए, नासिर चाहिए। इसलिए कि हुसैन जानते हैं कि भीड़ 1.25 लाख की भी हो तो बैत तोड़ देती है। भीड़ 1.25 लाख की भी हो तो बैत तोड़ देती है। नासिर 72 भी हो तो गर्दनें कटवाते हैं, बैत नहीं तोड़ते। तारीख शाहिद है, गदीर में 1.25 लाख का मजमा था, अली की बैत करके तोड़ दिया गया। मगर करबला में सन 61 में 72 थे, गर्दनें तो कटी, बैत नहीं तोड़ी। आप जरा महसूस करें, हुसैन मजलूम आवाज दे रहे हैं, हल मिन नासिर, क्या तुम्हारे दरमियान कोई नासिर है? करबला से पहले तक जितने भी महाज सजे, उन तमाम लश्कर में नासिर भी थे, सिपाही भी थे। मगर करबला के बाद किसी मासूम को सिपाही नहीं चाहिए। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं अजीजान ईमान, इसीलिए करबला के बाद किसी मासूम ने कयाम न किया कि उनके पास सिपाही भी थे, नासिर भी थे, मगर उनको अपने लश्कर में सिपाही नहीं चाहिए, नासिर चाहिए। खिताबत नहीं है, दलील न दूं तो बात ना मानिए। करबला के बाद क्यों सिपाही नहीं चाहिए? इसलिए कि याद रखिएगा, सिपाही बेशऊर हो सकता है, नासिर बेशऊर नहीं होता। जो सिपाही होगा उसे रिसालत में शक होगा, जो नासिर होगा वो रिसालत में शक नहीं करता। जो सिपाही होगा वो पैगंबर इस्लाम के हुक्म पे अमल शायद न करे, मगर जो नासिर हो वो हुक्म पैगंबर से गुरेज नहीं करता।
किसको नहीं मालूम कि पैगंबर इस्लाम को एक दर्रे पे कुछ लोगों ने चाहा कि नबी की ऊँटनी को बहकाया जाए, भड़काया जाए और रात की तारीकी का फायदा उठा के नबी को कत्ल कर दिया जाए। यह अलग बात है कि खुदा जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता। लिहाजा अल्लाह ने बिजली चमकाई और मुनाफिकों का चेहरा रोशन हो गया और जनाब पैगंबर इस्लाम ने हुज़ैफा यमानी को उन सब लोगों के नाम बता दिए जो नबी को कत्ल करना चाहते थे। उन सब के नाम बताए जो नबी को कत्ल करना चाहते थे और जनाब हुज़ैफा यमानी से कह दिया, हुज़ैफा तुम किसी को न बताना। अजीब बात है, या नबी अल्लाह, जब किसी को बताना नहीं था तो हुज़ैफा को बताया क्यों? जब किसी को नहीं बताना था तो आपने हुज़ैफा यमानी को ये नाम क्यों बताए? आप अपने दिल में लिए रहते, न बताते। पैगंबर आवाज देंगे मैंने हुज़ैफा को मना किया है कि न बताना। अब कोई खुद आके पूछ के अपना नाम बता दे तो हम क्या करें? एक सलावत पढ़े ना मोहम्मद और मोहम्मद। और अब तारीखों ने लिखा कि लोग आके पूछते थे, हुज़ैफा नबी ने हमारा नाम तो नहीं बताया, नबी ने हमारा नाम तो नहीं बताया, नबी ने हमारा नाम तो नहीं बताया। आप सच बताएं, क्या नबी पे इतना भी यकीन नहीं है कि जो नहीं होगा नबी उसका नाम नहीं बताएंगे? भाई जो नहीं होगा नबी उसका नाम तो नहीं बताएंगे। मुझे कोई रिवायत दिखाओ, सलमान ने आगे पूछा हो, अबू बकर ने आगे पूछा हो, मिक़दाद ने आगे पूछा हो। तो लश्कर चूंकि सिपाही भी रखता था, नासिर भी रखता था, लिहाजा सिपाही अपने रहबर को कत्ल कर रहे हैं, साजिश रचते हैं। नासिर कत्ल नहीं करता, बचाता है। फिर तारीख आपके सामने रख रहा हूं। अमीर कायनात को सिफ़ीन के मैदान में घेरा किसने? अली के लश्कर में जो सिपाही थे वही अली को कत्ल करना चाह रहे हैं। नासिर जान बचाता है, सिपाही जान लेने की कोशिश करता है, इसलिए कि बेमारिफत होता है। आइए साबात में तारीख पढ़िए इमाम हसन की। खंजर जिसने इमाम हसन के जानी पे मारा वो क्या कहीं और से आया था? सिपाही था, नासिर नहीं था। नासिर बचाते हैं, सिपाही अपने रहबर को कत्ल करने की साजिश कर सकता है। अब कितनी तारीख बयान करें? ये सारी तारीखें मौजूद हैं या नहीं है कि सिपाही कत्ल करने की साजिश कर सकता है? अज़ीज़ान ईमान, करबला के बाद इतने इनकलाब आए मगर किसी लश्कर को आइडियल किसी ने नहीं बनाया। जब भी बनाया तो 72 शहीदों को आइडियल बनाया। हत्ता महात्मा गांधी हिंदुस्तान में इनकलाब लाए तो आपने यहां भी 72 शहीदों को आइडियल बनाया। आपने कभी सोचा कि नबी के लश्कर को आइडियल क्यों ना बनाया गया? अली के लश्कर को आइडियल क्यों ना बनाया गया? इमाम हसन के लश्कर को आइडियल क्यों ना बनाया गया? रहबर आइडियल के लायक था, लश्कर आइडियल के लायक नहीं था। इसलिए कि तमाम लश्करों में और हुसैन के लश्कर में फर्क यह है कि सबका लश्कर अपने रहबर को मारना चाहता था। हुसैन
कि जो रहबर की हिफाजत में लगा। नहीं अजीजा नहीं, नासिर में और रहबर में बड़ा फर्क, नासिर में और सिपाही में बहुत फर्क है। पढ़िए तारीख, सिपाही को मैदान में भेजना पड़ता है, नासिर को रोकना तो पड़ा है, भेजना नहीं पड़ा। अजीजा ने ईमान तारीख आपके हवाले कर रहा हूं, दलील चाहिए। आइए देखिए, अम्र इब्न अब्दुद पैगंबर इस्लाम के खैमे पे नेज़े की चोट मार के कह रहा है, कौन है जो लड़ने आए? अब रिवायत हो तो आदमी झुठलाए, अब तो कुरान ने भी हिकायत कर दी इस वाक़े की कि ऐसा खौफ तारी था, यूं सर झुकाए बैठे थे जैसे सरों पे तायर बैठे हो, कि सर हिलाया तो परिंदा उड़ जाएगा। और नबी क्या कह रहे हैं? मन लिहाजल कल, जवानों गौर किया करो, नबूवत का जुमला है, नबी कह रहे हैं, यूं ही नहीं कहेंगे, कोई तो मसलहत होगी। मैंने ये लहजा नबी का किसी मैदान में न देखा जो लहजा जंगे खंदक के मैदान में नजर आया। मन लिहाजल कल, ओहद हुई, नबी का ये लहजा नहीं दिखा। बद्र हुई, नबी का ये लहजा नहीं दिखा, जबकि वहां भी मुशरिकीन आए, मगर नबी ने किसी को इस लहजे से याद नहीं किया। मन लिहाजल कल, इस कुत्ते के मुकाबले में कौन जाएगा? आप जरा गौर तो करें, नबी कह रहा है जो रहमतुल लिल आलमीन है, जो काफिरों के लिए आवा बिछा दे, वो नबी इतने गज़ब में कि मन लिहाजल कल, इस कुत्ते के मुकाबले में कौन जाएगा? या नबी अल्लाह, इससे पहले किसी मैदान में आपने अपने किसी भी दुश्मन के लिए ऐसा लहजा इस्तेमाल नहीं किया। ये जंगे खंदक में आप अपने दुश्मन को मन लिहाजल कल कह के याद क्यों कर रहे हैं? जानते हैं जानवर भी वो बनाया जो कभी पाक नहीं हो सकता। मन लिहाजल कल, इस कुत्ते के मुकाबले में कौन जाएगा? या नबी अल्लाह, क्या सबब है कि आज तक ये लहजा इस्तेमाल न किया, आज ये लहजा इस्तेमाल कर रहे हैं? नबी आवाज देंगे, याद रखना, अब तक मेरा दुश्मन मैदान में आगे लड़ा, ये वो मेरा दुश्मन, ये वो दुश्मन है जिसने मेरे घर पे हमला किया। अरे मैंने तारीख आपके सामने रख दी, नबी ने बताया जो मेरे घर पे हमला करे वो मेरी निगाह में, जो मेरे घर पे हमला करे, अब चाहे वो मदीने का घर हो या करबला में ज़ैनब का खैमा, नबी कभी नहीं करे। मन लिहाजल कल, क्या मतलब है? पैगंबर भेज रहे ना, जो नासिर था वो तो खड़ा हो रहा है। मैं क्या कह रहा हूं अज़ीज़ा नहीं मान, वो बार बार खड़ा हो रहा है, नबी उसे बैठा रहे, सिपाहियों को ललकार रहे,
कौन जाएगा? पहचाना आपने? इसका मतलब यह हुआ कि सिपाही को मैदान में भेजना पड़ता है। नहीं, दलील ना दो तो बात ना मानिएगा। मैं तारीख पढ़ रहा हूं आपके सामने। आइए पढ़िए तारीख अमीर कायनात। जंग सिप्पीन में लोग आए, या अली, हाकिम शाम ने फुरात पे कब्जा कर लिया है और हमें पानी देने से मना कर दिया। फितरत को पहचानिएगा। अब किसी के नफ्स की पस्ती की इससे बड़ी दलील क्या होगी? आदमी प्यासा देख के जानवर को भी पानी पिला देता है। ये कितने बड़े जानवर हैं जो आदमी को भी पानी पिलाने को तैयार नहीं है। क्या कहा गया? फुरात पे कब्जा कर लिया। अमीर कायनात कहते हैं जाओ आजाद कराओ फुरात को। अली को भेजना पड़ रहा है। मैं क्या कह रहा हूं अज़ीज़ान ईमान, मगर उसी खैमे में जहां सब परेशान हैं, तारीख कहती है अली के बच्चे खड़े हो गए, बाबा इजाजत हो तो हम फुरात को आजाद कराएं। और तारीख कहती है इमाम हसन की सरबराही में इमाम हुसैन, मौला अब्बास, मोहम्मद हनफिया, ये लोग गए फुरात को आजाद करा के कब्जा किया। बाप को आके खबर दी, बाबा फुरात पे हमारा कब्जा हो गया। अब जो अली के लश्कर में सिपाही थे उन्होंने फौरन कहा, या अली आप भी बंद कर दीजिए पानी। उन्होंने आपको नहीं पिलाया, अब आप उनको न दीजिए। अली ने आवाज दी, जो वो कर रहे हैं वही मैं भी करूं, तो उसमें और अली में फर्क क्या है? मैं जो चीज अल्लाह ने पूरी कायनात के लिए खल्क की है, किसी को हक नहीं है कि वो उस पर पाबंदी लगा दे। अली ने पानी पिलाया, अली ने फुरात में खोल दिया दहान। जुमला कहूं, महसूस कीजिएगा। अब हमारा देखी देखा दुनिया करे तो अलग बात है, वरना सबील हमारे ही यहां चली है। इसलिए कि हम यही बताना चाहते हैं कि हम सिपाही नहीं है, नासिर है। हम अपने दुश्मन को भी पानी पिलाना जानते हैं। अज़ीज़ान ईमान, भेजना पड़ा या नहीं? अब नासिर को पहचानेंगे? सिपाही को मैदान में भेजना पड़ता है। करबला के मैदान में दिखाइए, हुसैन को रोकना तो पड़ा है। मैं क्या कह रहा हूं अज़ीज़ान ईमान, तारीख नहीं है तो लिखा कि हुसैन ने रोकना चाहा है, मगर किसी तारीख ने यह नहीं बताया कि हुसैन को भेजना पड़ा हो। क्यों नहीं? वजह यह है कि सिपाही बामारिफत होता है। वो कलमा इसलिए नहीं पढ़ता कि अब्बा मुसलमान है, वो पहले वहदानियत को इस्तिदलाल से समझता है, तब कलमा पढ़ता है। मेरे जवानों, अब समझना,
हमारे यहां उसूल दीन में तकलीद इसीलिए जायज नहीं है। हम इमामत को इस्तेदलाल से जानते, दलीलों से पहचानते। बात आ गई है, जुमला कह के आगे बढ़ूंगा। मुझे बताइए, इमाम मेहदी, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, अल्लाहुम्मा सल्ली। देखिए ये इतनी थकी हुई सलवात मिलजुल गई, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। एक जवाब दे के आगे बढ़ूंगा। इमाम मेहदी, इनका तसव्वुर हर फिरक़े इस्लामी में, बल्कि हर मजहब अदियानी आसमानी अदियान में पाया जाता है, चाहे जिस तसव्वुर से जैसे। लेकिन कम से कम मजहब इस्लाम में सब एक ही नाम से जानते। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे यहां ये कायल है हम कि विलादत हो चुकी, वो इसके कायल है कि विलादत होगी। वरना इमाम मेहदी के वो भी कायल है, हम भी कायल हैं। अब मुझे ये बताइए कि इमाम मेहदी आएंगे ना, कैसे पता चलेगा कौन है? एक काम किया जाए, सारे फिरकों से कहिए कि मिलके एक को बना ले। अरे मैं क्या कह रहा हूं, अजीज़ा नहीं मान। सारे फिरके मिलके किसी एक को क्या मुअय्यन कर सकते हैं? सबका जवाब यह आएगा कि ये वोट से नहीं बनेगा, ये शूरा से नहीं बनेगा, ये इकट्ठा होके जुमा से नहीं बनेगा, ये बना हुआ है आएगा। तो मुझे कहने दीजिए, जो बात सारी कायनात को आखिरी इमामत में समझ में आई, हमें वो पहली ही इमामत में समझ में आ गई। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्योंकि हम इस्तेदलाल से इमामत को मानते हैं। इमाम किसी के बनाने से नहीं बनता, खुदा इमाम बना के भेजता है, इमाम बना के भेजता है। याद रखिएगा। जो अब एक जुमला कह दिया, दो तरीके के इमाम होते हैं, एक वक्त का इमाम होता और एक वक्ती इमाम होता। जो वक्त का इमाम होता है ना, वो रहे या ना रहे, उसकी हुकूमत कायम रहती है। जो वक्ती इमाम होता है ना, जैसे ही उसका वक्त खत्म हो जाता है, फिर दूसरे की हुकूमत आ जाती है। अजीज़ा नहीं मान, हमारे जो इमाम हैं उनकी आज भी हुकूमत है। दलील ये है कि जाओ अली के रोज़े पे तुम्हें भीख मिल रही है, जाओ हसन के पास तुम्हें भीख मिल रही है, आओ हुसैन के पास भीख मिल रही है। जिस इमाम से तवस्सुल करो, भीख मिलने का मतलब यह है कि हुकूमत आज भी जारी है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो हमको भी सिपाही नहीं, नासिर बनना है। और नासिर बनने के लिए इस्तेदलाल चाहिए, नासिर बनने के लिए शऊर चाहिए।
और शऊर बेदार करने की बेहतरीन जगह फर्श अदा है। लिहाजा मेरे जवान भाइयों, कोशिश यही किया करो। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जिधर भी मैं देख रहा हूं हमारे जवान भाइयों के चेहरे नजर आ रहे हैं। खुदा इन्हें सलामत रखे। जवानों, बैठा करो फर्श अदा पे, जिक्र हुसैन सुना करो, मारिफत की भीख लेके उठा करो। इसलिए कि जब मारिफत हासिल हो जाएगी फिर तुम्हारा सीने पे जो हाथ पड़ेगा ना, वो मारोगे अपने सीने पे, लगेगा दुश्मन के कलेजे पे। इसलिए कि वो तुम्हें गुमराह नहीं कर पाएगा। मारिफत के साथ मजलिस करो, बहुत जरूरी है। और ये दौर कि जहां नित नए शगुफे छोड़े जा रहे, नए नए जहां हर रोज हमारे जवानों को गुमराह करने की कोशिशें की जा रही। इस दौर में फर्श अदा पे बैठ के जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद और उससे अपने कुलूब को मुनव्वर करना बहुत जरूरी है। हुसैन को भी नासिर था, नासिर बाबसीरत। अब पहचाने बसीरत किसे कहते हैं? बसीरत का मतलब यह है कि हमारे अंदर कुव्वत तशखीस हो, यानी हम वक्त पे फैसला कर सके। वरना अगर वक्त पे फैसला ना हो तो उसके नुकसानात बहुत होते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, अगर जादूगरों ने जनाबे मूसा के सामने उस वक्त फैसला न किया होता और बाद में फैसला करते, जो कलमा उस वक्त पढ़ा, मैं ईमान लाता हूं हारून और मूसा के रब पे, ये फैसला किया ना, इन्नी अमन तो बेरब हारून व मूसा, अगर इस फैसले में ताखीर कर देते तो आज वो मोमिन होते या काफिर होते? मरहला वहां था इम्तिहान का। क्योंकि हम लोग करबला से ज्यादा माना, लिहाजा वहां से जल्दी बात। मुझे बताइए, करबला के मैदान में अगर हुर ने फैसले में ताखीर कर दी होती, आज आप हुर अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, अगर उसने भी फैसले में ताखीर की होती तो क्या होता? अब मैं
नासिर और सिपाही का फर्क बता रहा हूं, दो किरदारों का। तारीख में एक नाम है हुर्रे जोहफी। मेरे जवान भाई, हुर्रे जोहफी। इमाम अली मकाम से मुलाकात होती। इमाम कहते तेरा माजी बहुत तारीख है। जाहिर है इमामत से क्या छिपा। और फिर उसने जिन जंगों में हिस्सा लिया था वो इमाम को मालूम का तेरा माजी बहुत तारीख है। आ मेरा हाथ थाम ले, मैं तेरा मुस्तकबिल रोशन करूंगा। हुर्रे जोहफी। ऐसा नहीं है कि वो इमाम अली मकाम को पहचान नहीं रहा। आवाज देता है फर्जंदे रसूल, मुझे पता है कि आप इराक जा रहे हैं, मगर आपके मुकाबले में बहुत बड़ा लश्कर है यजीद के पास, जो आपको उस सहरा में कत्ल कर देगा, मिटा देगा, खत्म कर देगा। हम किसी ऐसी जंग में कत्ल होना चाहते हैं कि जिसमें हमारा नाम बाकी रहे। लिहाजा मैं ऐसी जंग में शिरकत से गुरेज चाहता हूं। अलबत्ता मैं चाहता हूं कि आप मेरा ये घोड़ा लेते जाएं, मेरी ये तलवार लेते जाएं। अब सुनिए कह क्या रहा है। कह रहा ये घोड़ा ऐसा है कि हमने जिसका पीछा किया वो बच के नहीं गया, और हमने जिससे पीछा छुड़ाया वो हमें पा ना सका। इतना बेमारिफत है कि गैर फर्रार के बेटे को क्या इतना भी नहीं जानता कि ये कर्रार का बेटा है। ये मैदानों में बढ़ के हमला करता है, फर्रार नहीं है। मौला ये ले लीजिए तलवार, ये घोड़ा ले लीजिए, ये लेके चले जाइए। फर्जंदे रसूल ने कुरान की एक आयत पढ़ी कि हम जो बेदीन हो, बेईमान हो, उनसे मदद नहीं चाहते। वाकया तो आपको सुना दिया, मगर मेरे जवान भाइयों, करबला एक कदम दर्ज है। इमाम ने बताया क्या, जो मांगा था वो तुमने नहीं दिया, हमने तुमसे साथ मांगा था, तुमने साथ नहीं दिया। लिहाजा अब तुम्हारे घोड़े की जरूरत नहीं, यानी तुम्हारे माल की हमको हाजत नहीं है। हम तुमसे माल लेना नहीं चाहते। मेरे जवान भाइयों पूरी तवज्जो, यानी इमाम ने इस किरदार के जरिए से हमें यह पैगाम दे दिया कि हमने जो मांगा है अगर वो न दोगे तो हम तुमसे कुछ लेंगे नहीं। इमामों ने तुमसे खुम्स मांगा, अब अगर खुम्स न देगे, उससे ज्यादा खर्चा भी कर दो, तो याद रखना अगर तुमने हक इमाम नहीं दिया तो इमाम कुछ भी कबूल नहीं करेंगे। मेरे जवान भाइयों, जाहिर है ये जरा सा सख्त मसला है। आदि बनो, ये हक़ बतूल है, ये हक़ अहले बैत है। हम देने के आदि बनो।
अरे मौलाना होता ही कितना है, हम तो उससे कहीं ज्यादा दे देते हैं। मैं एक मिसाल देता हूं, आपके घर की बिजली की बिल 20,000 आई, आपने जमा नहीं, और इंडियन गवर्नमेंट के खाते में आपने 1 लाख डोनेट कर दिया। मुझे बताइए बिजली की बिल काटने आएगा कि नहीं आएगा ना? और जब वो काटने आए तो आप उसको वो रसीद दिखाइए कि हमें तुम 20,000 के लिए हमारी बिजली की बिल काट रहा, हमने तो ये 1 लाख डोनेट किया है। तो वो कहेगा हुजूर जो आप पे वाजिब था वो दे देते तो आप मुजरिम न बनते। 1 लाख न दो, मगर जो तुम पे वाजिब है वो दे दो ताकि उनके मुजरिम न बनो। तो एक है हुर्रे जोशी जिसको इमाम बुला रहे हैं मगर आने को तैयार नहीं है। दूसरा हुर इब्न यजीद रिहाई, नाम तकरीबन दोनों का है, मगर अजीज़ान ईमान उसने क्या कहा था? कहता है मौला ऐसी जंग में नहीं मरना चाहता कि जहां नाम बाकी न रहे। अजीज़ान ईमान अगर उसकी रूह मुतवज्जे हो तो उससे पूछिए कि कायनात हुर इब्न यजीद रिहाई को पहचानती है या तुझको पहचानती है? या या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला। जरूरत है इस बात की, जो नासिर होगा वो बाशऊर होगा, जो नासिर होगा वो बाशऊर होगा। याद रखिए, बस एक बात और कह के बात मुकम्मल करूं, नासिर में और सिपाही में फर्क है। सिपाही कोई खातून नहीं बन सकती। मैं क्या कह रहा हूं अज़ीज़ान ईमान, मुझे पूरी तारीख पढ़ के बता दीजिए। नबी करीम अपने किसी भी लश्कर में किसी खातून को लेके गए, औरतों पे जिहाद साबित है, मगर जिहाद पे सैफ साबित है। किसी औरत को सिपाही नहीं बनाया जा सकता। पूरी तवज्जो अज़ीज़ान, किसी भी खातून को सिपाही नहीं बनाया जा सकता। और जब खातून सिपाही नहीं बन सकती तो सालारे लश्कर कैसे बन सकती है? खातून सिपाही नहीं बन सकती मगर नासिर बन सकती है, नासिरा बन सकती है। दलील चाहिए भाई, चूंकि नुसरत के लिए इस्तिदलाल चाहिए। नुसरत का मैदान शऊर का मैदान होता है, लिहाजा तलवार के किसी मैदान में नबी किसी खातून को लेके नहीं गए, मगर जहां इस्तिदलाल का मैदान था, जहां शऊर का मैदान था, वहां खुद खुदा ने कहा, ए पैगंबर इनसे कहिए कि तुम अपने औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को। तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाए। अज़ीज़ान ईमान, अब ये अलग बात है कि सेगा जमा का था मगर नबी सिर्फ एक को लेके गए। मुबाहिला में सिर्फ एक खातून को लेके गए। वजह क्या है? बात यह है कि जिसके पास खुद मुदल्लल ईमान हो उसी को मैदान में लाया जा सकता है।
ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, तारीख पढ़ लीजिए। उस कुफे नजरान ने क्या कहा था कि देखो अगर नबी अहले बैत को लेके आए तो मुबाहिला न करना, लेकिन और लोगों को लाए तो मुबाहिला कर लेना। इसका मतलब उन्हें भी पता है दलीलों में अहले बैत से कोई जीत नहीं सकता। ये शऊर का मैदान है। मैं यहां तक आया हूं, शऊर का मैदान है। न औरतें सिपाही बन सकती, न बच्चे सिपाही बन सकते, इसलिए कि सिपाही बनने के लिए बालिग होना जरूरी है। नहीं, जुमला बदल दूं, सिपाही बनने के लिए उम्र से बालिग होना जरूरी है। नासिर बनने के लिए शऊर से बालिग होना जरूरी है। सिपाही बनने के लिए उम्र से बालिग होना जरूरी है। नासिर बनने के लिए शऊर से बालिग होना जरूरी है। अज़ीज़ान ईमान, चूंकि मुबाहिला शऊर का मैदान था, लिहाजा खातून को भी लेके गए, दो बच्चों को भी लेके गए, दो बच्चों को भी लेके गए। पूछिए क्यों? होना क्या है? कुरान कहता फनज लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। होना यह है कि झूठों पे अल्लाह की लानत होगी। भाई एक बात तो पता चली कि ये शऊर का मैदान है, इसलिए नबी करीम बच्चों को लेके गए, खातून को लेके गए। मगर इस मैदान में होना क्या है? झूठों पे अल्लाह की लानत होनी है। तो एक फैसला और हो गया, लानत वही करता है जो बाशऊर हो। अरे मैं क्या कह रहा हूं अज़ीज़ान ईमान, हर आदमी तबर्राई नहीं होगा, वही तबर्रा करेगा जो बाशऊर हो। बेशऊर तबर्रा नहीं करता, बेशऊर तबर्रा नहीं करता। पूरी तवज्जो अज़ीज़ान ईमान, और तबर्रा नाम है लानत का। अगर कोई बेशऊर तबर्रा करे तो वो गालियां बकने लगता है। एक सलावत पढ़े नमाज़ पढ़ो आले मोहम्मद। बस अज़ीज़ान, जाहिर है अब वक्त नहीं है इससे ज्यादा। समा के साथ दिल बोलो, अलीम मौला, अलीम मौला, समा के साथ दिल बोलो। अलीम मौला, अलीम मौला, सभी बोली फलक बोलो, अलीम मौला, अलीम मौला, सितारा टूट कर बोला, अलीम मौला, अलीम मौला, अली की बादशाही है। अली अलीम हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पे बुलंद तरीन नारे सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली। जहां शऊर का मैदान था वहां बच्चे भी लाए गए, औरतें भी लाई गई। अब समझ में आया करबला तलवार की जंग के लिए था ही नहीं, करबला शऊर का मैदान था। लिहाजा अगर शऊर एक 18 दिन के बच्चे में था तो वो भी करबला में लाया गया, और अगर 4 बरस की बच्ची में था तो उस बच्ची को भी करबला लाया गया। आप जनाबे सकीना बिंतुल हुसैन की याद मना रहे हैं। ये 4 बरस की बच्ची इतनी बाशऊर थी कि उसने करबला के मैदान में इमाम आली मकाम से एक सवाल किया, बाबा पानी चाहिए, क्या कोई सबील है? इमाम आली मकाम ने ठोकर मारी, चश्मा जारी हो गया। इमाम ने फरमाया, सकीना
या पानी पी करके प्यास बुझा लो, और या अपने नाना के दीन की हिफाजत। प्यास कह रही है कि पानी पियो, नुसरत कह रही है खबरदार पीना नहीं। नासिर कहते ही उसको हैं कि जहां जज्बे नुसरत फितरत पे गालिब आ जाए। का नहीं बाबा, दीन की हिफाजत। वाकया खत्म हो गया। अब ये बताइए कि जब जनाबे सकीना को पीना नहीं था तो मांगा क्यों? और जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मालूम था कि बच्ची पिएगी नहीं तो बगैर चश्मा जारी किए हुए ये बात कह देते। मगर मरहला है शऊर का। सकीना नासिरा है, करबला के मैदान में इमामत की नासिरा है। क्या मतलब? सकीना आवाज देंगी, पानी इसलिए नहीं मांगा था कि मुझे पीना था, पानी मांगा इसलिए था ताकि इमामत का इख्तियार दिखा दूं। पानी मांगा इसलिए ताकि इख्तियार इमामत जाहिर कर दूं और बता दूं, याद रखना हम प्यासे इसलिए नहीं है कि तुमने पहरा बैठाया है, चूंकि इम्तिहान यह है कि प्यास से इस्लाम को सैराबी अता करनी है। जिसको बहुत अच्छा शेर, तिश्ना लबी से करनी थी तामीर करबला, तिश्ना लबी से करनी थी तामीर करबला, दरिया इसी ख्याल से दुश्मन को दे दिया, वरना किसकी मजाल थी? अरे जो अब्बास का खींचा हुआ खत पार न कर सके वो अब्बास की शमशीर क्या बर्दाश्त करता? ये हुसैन ने इख्तियार किया, और अब मौला ने चश्मा जारी क्यों किया? वैसे ही कह देते। हुसैन बताना चाहते हैं कि ये नासिरा है, सिपाही नहीं है। तुम ये ना समझना कि पानी करीब में नहीं है तो पिया नहीं, नहीं, ये जानती है जज्बा नुसरत फितरत पे इतना गालिब है कि अगर दीन की हिफाजत की बात आ जाए तो ये तो 4 बरस की है, जो 6 महीने का बच्चा है उसको भी पता है कि जब नुसरत का मैदान हो तो तीर खा के रोया नहीं जाता, मुस्कुराया जाता है। यह है शऊर, इसे कहते हैं नाम। कायनात और करे क्या है, क्या पता कैसी मुसीबतों से आए लेता 2-4 हुए, मगर दीन की हिफाजत की, दीन को मिटने ना दिया। करबला में हुसैन ने अपना सब लुटा के दीन बचा लिया। आजा 4 बरस की बच्ची उसका गम मनाने के लिए बैठे। चार बरसों में वो इस्लाम की खिदमत की है। 4 वर्षों में वो इस्लाम की खिदमत की है। नूह की उम्र ने तुझ पे बड़ी हैरत की है।
कौन पहचाने सकीना? ये वो बच्ची है करबला में। हमीद इब्न मुस्लिम लिखता है कि जब हुसैन खैमे से रुखसत हो रहे थे तो हुसैन को खैमे से निकलने में बड़ी ताखीर हुई। सुन सकते हो जवानों तो सुनो। मैं सोचने लगा कि ये हुसैन को खैमे से निकलने में रुखसती में इतनी ताखीर क्यों हो रही। हमीद कहता है कि मैं पढ़ा और मैंने चाहा कि मैं पढ़ के देखूं कि आखिर हुसैन को रुखसत होने में इतनी देर क्यों लग रही है। हमीद कहता है अब जो मैं खैमे के करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि हुसैन पर्दा हटा के खैमे का निकलना चाहते हैं कि कभी कोई बच्चा आके गले से लिपट जाता है। आका हमें छोड़ के कहां जा रहे हैं। हुसैन बच्चे को गले से लगाते हैं, प्यार करते हैं, वापस करते हैं। फिर कोई बच्चा आके हुसैन से गले लिपट जाता है। आका कहां जा रहे हो। हुसैन फिर उस बच्चे को प्यार करते हैं, वापस कर देते हैं। मैंने रिवायत पढ़ दी, आपने सुन ली। एक मंजर और याद दिलाऊं। मैंने जब तारीख में ये पढ़ा ना तो मेरी निगाहों में एक मंजर आ गया। 19वीं की सुबह थी, माह मुबारक रमजान की। अली अपने घर से निकल रहे थे कि तारीखों ने लिखा कि अली के घर में जो बत्तखें पली हुई थी उन्होंने आके अली का दामन पकड़ लिया। अमीर कायनात ने प्यार करके उन बत्तखों को छुड़ाया और एक मर्तबा जनाब उम्मे कुलसूम को करीब बुला के कहा, बेटी ये बेमुंह के जानवर हैं, ए मेरी बेटी देखो अगर इनके खाने और पानी का एहतमाम न हो सके ना तो इन्हें आजाद कर देना। ये भूखे और प्यासे न रहे। जी चाहता है दस्ते अदब जोड़ के कहो या अमीर अल मोमिनीन, अरे बत्तखों से अपना दामन छुड़ाना आसान है मगर करबला में हुसैन, अरे उन बच्चों को क्या कहे, ज़ैनब से क्या वसीयत करे। आपने तो कह दिया इन बत्तखों को भूखा न रहने देना। अरे जो बच्चे पहले ही से 3 दिन के भूखे और प्यासे। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा आपको किसी गम में ना बुलाए सिवाय गम अहले बैत के। अज़ादारो मक्तल कहता है हुसैन खैमे से बाहर आए, घोड़े पे सवार हुए, जाना चाहते हैं। घोड़े को एड़ लगा रहे, घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। एक मतबा हुसैन आवाज देते हैं, ए अस्पे बावफा, अब ये हुसैन सवार ना होगा, इसे उसकी वादागाह तक पहुंचा दो। जबाने बेजबानी से जुलजना ने कहा कि मेरी क्या मजाल कि जो मैं आपके हुक्म की अदूली करूं, लेकिन आका अरे देखिए तो मेरे सुमों से आपकी बच्ची लिपटी हुई बहन कर रही है। हुसैन मजलूम ने सकीना को देखा, अरे घोड़े से उतरे, बच्ची को गले से लगाया। अरे बच्ची ने जैसे ही अपने बाबा को देखा, सामने बाप खड़ा है, बेटी ने 2 वसीयतें की है, सुन सकते हो तो अदादारों सुनो। एक मर्तबा सकीना कहती है, बाबा आखिरी बार कलेजे से लगा लो। सुन लिया आपने अदादारों, मैंने जुमला कह दिया और आपने सुन लिया। एहसास दिलाऊं क्या कयामत गुजर गई हुसैन के दिल पे। अगर घर से किसी बच्ची का बाप रुखसत हो रहा हो, आपने भी बारहा ये मंजर देखा होगा कि बेटी को प्यार करके बाप रुखसत हो रहा हो, आगे बढ़ाओ चंद कदम, बेटी फिर आ गई हो और आकर के बेटी ने कहा हो, बाबा एक बार और गले से लगा लो। अदा
बाबा आखिरी बार गले से लगा दो। दूसरी वसीयत जनाब सकीना कहती है बाबा बड़ी कयामत की वसीयत है, बाबा मेरे सर पे ऐसे हाथ फेरो जैसे यतीमों के सर पे फेरा जाता है। बाबा मेरे सर पे ऐसे हाथ फेरो जैसे यतीमों के सर पे हाथ फेरा जाता है। ए आजादारो, जनाब सकीना से जी चाहता है दस्ते अदब जोड़ के पूछूं, शाहजादी इतनी देर इमाम आली मकाम खैमे में थे, आपने ये वसीयत खैमे में क्यों न की? आप यहाँ बाहर निकलने के बाद क्यों कह रही हैं बाबा वैसे सर पे दस्ते शफकत फेरो जैसे यतीमों के सर पे फेरा जाता है? अजब नहीं सकीना आवाज है, मैं इस्मत के घराने की परवरदा हूँ। अरे नबी ने फरमाया है, अरे यतीम बच्चों के सामने अपने बच्चों को प्यार न किया करो, यतीमों को अपना बाबा याद आ जाता होगा। अरे मैं कैसे खैमे में कहती, वहां मुस्लिम की यतीमा, अब्बास का यतीम, अरे उनके सामने ए बाबा अब तो खैमे से बाहर आ गए, अब तो कोई यतीम नहीं है, बाबा मेरे सर पे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, खुदा इन आवाजों पे रहमत नाजिल करे। मेरे अल्लाह ये आंखें गमे हुसैन में नमनाक है, मेरे परवरदिगार इन आंखों को उस वक्त तक बंद न करना जब तक ये करबला मुअल्ला की ज़ियारत न कर ले। मेरे परवरदिगार जो भी बेगुनाह असीर है उसे रिहाई अता फरमा, तुझे सकीना का वास्ता, अहले हरम की असीरी का वास्ता। सुनो आज़ादारो, अब सकीना अपने बाबा से कहती है बाबा थोड़ी देर के लिए मुझे अपने सीने पे लेटा दो, बस मैंने मजलिस खत्म कर दी। मैं सोच रहा था कि आखिर सकीना ने ये बात क्यों कही कि बाबा मुझे अपने सीने पे लेटा दो। जो इल्लत मेरी समझ में आई ना, ऐसा नहीं है कि सकीना अपने बाप के सीने पे लेटना चाहती है। अजब नहीं सकीना आवाज दे, सुबह से जब से मेरा बाबा उठा है ना, थोड़ी देर के लिए भी आराम नहीं मिला। मैं अपने लेटने के लिए नहीं कह रही हूँ, अरे जब मैं लेटूंगी तो थोड़ी देर के लिए मेरा बाबा आराम तो कर लेगा, इसलिए कि अब जो मेरा बाबा मक्तल में जाएगा उसे जमीन पे नहीं तीरों पे मुअल्लक होगा, इधर के तीर उधर। हुसैन निकले। आज़ादारो, यह आखिरी मौका है कि जब बाप बेटी को गले लगा रहा है ना, जुमला अगर बर्दाश्त कर सकते हो तो कर लो, पुरसा दे लेना। यह आखिरी मौका है कि जब हुसैन सकीना को गले से लगा रहे हैं, सकीना अपने बाबा से मिल रही है, तो जिस्म भी है और सर भी है। मैं क्या कह रहा हूं आज़ादारो, यह आखिरी बार है जब सकीना अपने बाबा से मिली तो जिस्म भी है और सर भी है, वरना अब इसके बाद सकीना जब अपने बाबा से मिली तो या तो जिस्म मिला है, सर ना मिला, या सर मिला जिस्म ना मिला। शामे गरीब आई, जिस्म मिला, बाप का सर ना मिला। जिंदान की रात आई, बाबा का सर तो मिला, जिस्म ना मिला। सकीना रोते रोते अलविदा। वाह मजलूमा, वाह सकीना, वाह गुरबता के नारे जिंदा ने।